हेलो गाइस। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं मोंगोडीबी। मोंगोडीबी क्या होता है? मोंगोडीबी एक डेटाबेस है जो कि हमें डेटा को स्टोर करने में हेल्प करता है। सो अब हमें मोंगोडीबी को सीखना है, तो जो डेटा को स्टोर करता है उस सॉफ्टवेयर को हमें सीखना पड़ेगा। तो उस सॉफ्टवेयर पर काम करने के लिए हमें हमारे पास दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन तो ये है कि हम मोंगोडीबी का जो सॉफ्टवेयर आता है उसे लोकल इंस्टॉल करें हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग। यदि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ है तो विंडोज़ का आपको इंस्टॉलर आएगा, यदि मैक है तो मैक या उबंटू तो उबंटू। और दूसरा तरीका ये है कि ये यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस है, मतलब जो हम डिस्कस करने वाले हैं मोंगोडीबी एटलास का यूज़ करके। मोंगोडीबी एटलास क्या है हम डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये एक क्लाउड सर्विस है। मोंगोडीबी जो कंपनी है उसने अपने डेटाबेस को मैनेज करने के लिए क्लाउड सर्विस बनाई है। इसे यूज़ करने का फ़ायदा ये है कि आपको मोंगोडीबी को लोकल पर इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। आपको वो हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है। ये पूरा की पूरा हार्ड वर्क और हेडेक है वो मोंगोडीबी ने ऑलरेडी ले चुका है। और मोंगो का आप डेटाबेस वेरी इजीली बना सकते हैं। ये एक मैनेज सर्विस है। ये इसकी हेल्प से हम क्लाउड पर हमारा डेटाबेस को बनाते हैं और इसकी स्टेप्स बड़ी सिंपल है जो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो उसी स्टेप्स में हम क्लस्टर को सेटअप करेंगे। उसके अंदर फिर हम कर्ड ऑपरेशन जो कि क्रिएट रीड अपडेट है, उस ऑपरेशन को मोंगो शेल के थ्रू करेंगे लोकल से। एंड फिर अब यहाँ पर वही हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि मोंगोडीबी है क्या और वो कैसे डेटा को स्टोर करता है। रिलेशनल डेटाबेस से अगर कंपेयर करें तो इसमें क्या डिफरेंसेस है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द गाइस आर फैमिलियर विद रिलेशनल डेटाबेस। मोंगोडीबी एक नो एसक्यूएल डेटाबेस है। नो एसक्यूएल मीन्स नॉट ओनली एसक्यूएल। स्कीमा लेस डेटाबेस बोले जाते हैं। स्कीमा लेस मतलब हमें डेटा को स्टोर करने से पहले डेटा की स्कीमा को डिफाइन नहीं करना पड़ता है, जबकि ट्रेडिशनल जो हमारा रिलेशनल डेटाबेस होता है उसमें हमें सबसे पहले स्कीमा को बनाना पड़ता है और स्कीमा को डिफाइन करना पड़ता है। एक बार हमने स्कीमा को डिफाइन कर दिया तो उसी के स्कीमा के अकॉर्डिंग हमें डेटा को स्टोर करना पड़ता है। और मोंगोडीबी में ऐसा नहीं होता है। आप रन टाइम पर स्कीमा को चेंज कर सकते हैं। आपकी स्कीमा वेरी हो सकती है, ये कम हो सकती है। ओके, हम रियल टाइम अभी जब स्टोर करेंगे डॉक्यूमेंट को देखेंगे। ये जो है डॉक्यूमेंट मोंगोडीबी है वो डेटा को डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में स्टोर करता है, जो कि जेसन डॉक्यूमेंट होता है। और मोंगोडीबी में टेबल को, मतलब रिलेशनल डेटाबेस में हम टेबल बोलते हैं जिसमें रो और कॉलम के फॉर्म में डेटा स्टोर होता है। इसमें टेबल को कलेक्शन बोला जाता है। डेटा इस तरह से स्टोर होता है। देखिए, ये जेसन फॉर्मेट है, इसमें हम फील्ड्स का यूज करते हैं। एंड यदि हम इसे कंपेयर करें तो ये डॉक्यूमेंट जो है वो रिलेशनल डेटाबेस में एक रो की तरह वर्क कर रहा है, और जो ये फील्ड है वो कॉलम की तरह वर्क कर रही है। और ये जो एम्बेड है इसमें एक इसकी खूबसूरती ये है कि इसमें हम डॉक्यूमेंट को नेस्टेड एम्बेड भी कर सकते हैं। मतलब रिलेशनल डेटाबेस में यदि हमको यही काम करना होता है तो हमको दो टेबल बनाने की जरूरत होती है। एक तो यूजर टेबल और दूसरा है फोन्स टेबल, और फिर उसका फॉरेन की के थ्रू रिलेशन बनाना पड़ता है। लेकिन इसमें इन्होंने इतना आसान कर दिया कि आपको रिलेशन बनाने की जरूरत नहीं और आप डॉक्यूमेंट को एम्बेड कर सकते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द प्रोसेस। सबसे पहले आपको क्या करना है कि मोंगोडीबी की ऑफिशियल वेबसाइट है ये, इस पर चले जाना है। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यदि आप ऑलरेडी साइन अप है तो आप लॉगिन कर सकते हैं, और यदि आप ने अकाउंट नहीं बनाया है तो आप साइन अप कर सकते हैं यहाँ पर जाकर। ओके, मैंने ऑलरेडी इसको साइन अप कर चुका हूँ, तो मैं इसके अंदर लॉगिन करूंगा गूगल अकाउंट से। देखिए देखिए, मैं यहाँ पर लॉगिन हो चुका हूँ। अब आप जैसे ही लॉगिन होंगे तो आपको इस तरह की स्क्रीन आएंगी जिसमें ऑर्गेनाइजेशंस लिखा होगा। तो इसके अंदर सबसे पहले हमें ऑर्गेनाइजेशन को बनाना है। देखिए, और यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन नेम लिखना है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा टेस्ट ORG एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर दूंगा। और यहाँ पर क्रिएट ऑर्गेनाइजेशन बटन पर क्लिक करूंगा तो ऑर्गेनाइजेशन बन जाएगी मेरी। ठीक है, अब ऑर्गेनाइजेशन बनाने के बाद मुझे एक प्रोजेक्ट बनाना पड़ता है। उस प्रोजेक्ट का नाम देना पड़ेगा हमें, तो लिख सकते हैं टेस्ट प्रोजेक्ट। ओके, एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक कीजिए। यहाँ पर क्रिएट प्रोजेक्ट पर क्लिक कीजिए। देखिए, हमारे यहाँ पर प्रोजेक्ट बन गया है। अब हमें क्या करना है कि क्लस्टर को बनाना है, तो क्रिएट पर क्लिक करेंगे। अब आपको दिख रहा होगा M10 सर्वरलेस M0। M0 पर क्लिक कीजिए क्योंकि ये फ्री है। इसके अंदर हमें फ्री स्टोरेज एंड रैम एंड CPU मिलता है। बाय डिफॉल्ट प्रोवाइडर मैंने AWS रहने दिया। यदि आप चाहे तो इनको चेंज कर सकते हो, और रीजन भी डिफॉल्ट रीजन को सिलेक्ट कर लिया और इसका नाम डिफॉल्ट रहने दिया। इस सेटिंग को डिफॉल्ट रहने दीजिए एंड क्लिक क्रिएट कीजिए।
तो देखिए यहाँ पर ये क्लस्टर तैयार हो रहा है और ये मांग रहा है यूजर नेम एंड पासवर्ड। सो जिस यहाँ से आप ऑटो जनरेट कर सकते हैं पासवर्ड को। देखिए यहाँ से मैंने ऑटो जनरेट किया और ये पासवर्ड मेरा जनरेट हो गया। इसे मैंने कॉपी करके अपने एक फाइल में स्टोर कर लिया यहाँ पर। ओके, एंड क्रिएट यूजर। सो इस डेटाबेस को जो यूजर क्रिएट करेगा उसके लिए पासवर्ड। ओके, एंड ऐड माय करंट आईपी एड्रेस, बिकॉज इस डेटाबेस को हमें हमारे कंप्यूटर से एक्सेस करना है, इसलिए हम करंट आईपी एड्रेस देना चाहिए। एंड फिनिश एंड क्लोज, गो टू ओवरव्यू। देखिए जो यूजर नेम पासवर्ड है वो बन गया क्लस्टर के लिए, लेकिन हमें डेटाबेस के अंदर जाना है और देखिए यहाँ पर अभी इसके अंदर डेटाबेस नहीं बना है, तो इसके अंदर डेटाबेस बनाने के लिए हमें ब्राउज कलेक्शन करना है। ब्राउज कलेक्शन के बाद हमें यहाँ पर एक ऐड माय ओन डेटा, सो डेटाबेस का नाम देना है सैम्पल डीबी हमने, एंड कलेक्शन का नाम देना है हमें यूजर्स। ठीक है, एंड क्रिएट। देखिए हमारा डेटाबेस क्रिएट हो गया और कलेक्शन क्रिएट हो गया। अब ये जो हमने डेटाबेस क्रिएट किया है, ये एक क्लाउड पर डेटाबेस क्रिएट हुआ है। इसको हम यहाँ पर जितने ऑपरेशंस है आपके इंसर्ट अपडेट डिलीट, वो यहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि इस डेटाबेस को हम शेल स्क्रिप्ट से किस तरह से कनेक्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें नेटवर्क में जाना है। नेटवर्क में जाने के बाद हमें ऐड आईपी एड्रेस करना है एंड अलाउ एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर करना है। अभी सीखने के लिए हम क्या करेंगे कि इसे अलाउ एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर, ताकि ये हमें कोर्स एरर ना दे। ठीक है, यहाँ पर क्रिएट हो गया। अब आपको ये डेटाबेस को लोकल से, मतलब आपके जो भी प्लेटफॉर्म है विंडोज एंड मैक, वहां से कनेक्ट करना है। तो ये एक यूआरएल पे जाना है आपको और यहाँ से एक MSI फाइल को डाउनलोड करना है। जैसे ही डाउनलोड हो जाती है आपको इसे इंस्टॉल करना है। सो ये बेसिकली मोंगो शेल को इंस्टॉल करेंगे। देखिए डबल क्लिक करेंगे, इंस्टॉल, ये हो जाएगा रिपेयर। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है, इसलिए रिपेयर के लिए मांग रहा है। देखिए मेरे पास इंस्टॉल है। अब आपको चेक करना है कि आपके पास ये इंस्टॉल है या नहीं। आप सिर्फ यहाँ पे लिखिए मोंगो SH। देखिए आपको इस तरह से कुछ एरर भी आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये मोंगो SH वर्क कर रहा है। अब हमें क्या करना है कि ये जो हमने डेटाबेस बनाया है, इसे हमें एक्सेस करना है हमारे लोकल कंप्यूटर से। तो कनेक्ट बटन पर क्लिक करेंगे एंड शेल पर क्लिक करेंगे और ये जो यूआरएल इसे कॉपी करेंगे। देखिए कॉपी हो गया, इसे यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। देखिए यूजर नेम, अब ये पासवर्ड मांगेगा, तो हमने जो पासवर्ड बनाए थे यहाँ से कॉपी कर लेंगे एंड इस पासवर्ड को पेस्ट कर देंगे। देखिए ये जो है आपको दिखा रहा है कि ये हमारे सर्वर से कनेक्ट हो गया है। सो जैसा कि आपको, आप लोकल होस्ट में मोंगो के साथ ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, इन द सेम वे आप यहाँ पर मोंगोडीबी डेटाबेस के क्लस्टर को हमने बनाया है उसको एक्सेस कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा कि मल्टीपल डेटाबेस हो गए, तो हमें डेटाबेस को देखना है तो क्या कमांड लिखना पड़ेगी, शो डीबीज। देखिए यहाँ पर हमारा डेटाबेस कौन सा था, सैम्पल डीबी, इसका यूज करना है तो यूज सैम्पल डीबी। एंड इसके अंदर हमें देखना है कि कितने कलेक्शंस है, इसके लिए लिखेंगे शो कलेक्शंस। देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर हमें एक फाइंड क्यूरी चलाना है कि इस कलेक्शन में कितना डॉक्यूमेंट है। सो डीबी डॉट यूजर्स डॉट फाइंड। ओके, देखिए इसमें कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है। अभी हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करने की कोशिश करेंगे। सो देखिए यहाँ पर हमने एक क्यूरी लिया, मैंने ये क्यूरी ऑलरेडी लिख के रखा है। ये इंसर्ट हो गया डॉक्यूमेंट, वन डॉक्यूमेंट, एंड दूसरा डॉक्यूमेंट हम इंसर्ट करेंगे। क्यूरी चलाएंगे डीबी डॉट यूजर्स डॉट फाइंड, इस कलेक्शन में फाइंड करेंगे। सो देखिए हमारे पास दो डॉक्यूमेंट क्रिएट हो गए विथ ऑटोमेटिक आईडी। ठीक है, अब इस डॉक्यूमेंट को यदि हमें अपडेट करना है तो किस तरह से करेंगे। सो उसके लिए हमारी एक क्यूरी होती है अपडेट वन, जिसमें ये पहला जो ऑब्जेक्ट है वो फिल्टर ऑब्जेक्ट जाता है कि किसे अपडेट करना है। सो सपोज हमें विराट कोहली को अपडेट करना है। सो यहाँ पे हमने इसके आईडी को कॉपी किया या पेस्ट किया और विराट विराट की जगह हम चाहते हैं कि विराट कुमार कर दे फर्स्ट नेम में। सो ये स्पेसिफिक फील्ड के लिए अपडेट हो जाएगा। देखिए ये अपडेट हो गया है। देखिए मॉडिफाइड एंड मैच काउंट अपडेट। अब फिर से फाइंड करेंगे। देखिए आप देख सकते हैं कि फर्स्ट नेम में अपडेट हो चुका है। तो इस तरह से अपडेट करते हैं। यदि हमें डिलीट करना है तो हम क्या करेंगे, यदि हमें इस आईडी को डिलीट करना है तो हमने इस आईडी को कॉपी किया
और अंडरस्कोर आईडी एंड ऑब्जेक्ट दे दिया, डिलीट वन, तो एक डॉक्यूमेंट डिलीट हो जाएगा। देखिए डिलीट हो गया। सो आप देख सकते हैं मोंगोडीबी में हमें क्यूरी करना कितना इजी है। हमने इसमें सीखा कि मोंगोडीबी के क्लाउड पर सेटअप कैसे करते हैं मोंगो एटलस के थ्रू, और उस मोंगो एटलस को लोकल होस्ट से किस तरह से कनेक्ट करते हैं मोंगो शेल के थ्रू, और किस तरह से कर्ड ऑपरेशन करते हैं, क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट। सो इन्हीं ऑपरेशन को लेकर हम आगे वाली ट्यूटोरियल में एक रियल टाइम प्रोजेक्ट बनाएंगे। सो आगे जो आने वाली ट्यूटोरियल है उसके लिए ये मोंगोडीबी का नॉलेज एटलीस्ट इतना होना ज़रूरी है। सो थैंक यू वेरी मच गाइस।